शिवाय, मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हुई इस सप्ताह अर्थात 3 से 9 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक सूचना दे दूं, दर्शकों के और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके बहुत अधिक डिमांड पर लगातार आज से नहीं वर्षों से आ रहा है और मुझे लगा कि शुरू करना चाहिए। तो वास्तु की सर्विस मैं शुरू कर रहा हूं, वास्तु परामर्श की। उसमें टेलीफोनिक भी होगा और विजिट भी होगी। साइट पर भी 1-2 दिन में उसकी कंसल्टेंसी का लिंक आ जाएगा। तो अगर, क्योंकि वास्तु का कुंडली से सीधा संबंध है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम मुहूर्त देख करके घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि उस समय हमारी कुंडली में ग्रह गोचर किस स्थिति में है। या हम एक सामान्य उसमें जो है वो पूरब पश्चिम देख करके ले लेते हैं, लेकिन हमारी कुंडली किस प्रकार का जो है वो योग बना रही है, किस प्रकार की चीज़ें उस समय दर्शा रही है। तो इसका भी संबंध है कुंडली से। जिस व्यक्ति के नाम से घर लिया जा रहा है, मकान लिया जा रहा है, ज़मीन ली जा रही है, अस्पताल लिया जा रहा है, होटल लिया जा रहा है, जो भी जिस भी काम में आप कर रहे हैं और जिसका मुख्य जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितने लोगों का किस प्रकार ग्रहों की स्थिति है और वो किस प्रकार का परिणाम देगा, और साथ ही साथ उस हिसाब से उसकी दिशा वगैरह क्या हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जानकारी को के लिए वो सेवा जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। तो ये एक सूचना देनी थी। अब सीधी बात करेंगे। एक दिन विलंब है क्योंकि कई दिनों से मैं थोड़ा आई फ्लू के उसमें प्रभाव में था। अब हल्का फुल्का असर अभी आंखों पर है, लेकिन अब ठीक है बिल्कुल। तो मुझे लगा कि चलो एक दिन विलंब ही सही, लेकिन आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा रहती है, तो अभी 5 दिन है, उसका आप प्रयोग कर सकें। और कल, आज 4 तारीख को मैं दे रहा हूँ 5 की शाम, बुधवार की शाम 7 बजे जो ज्योतिष चर्चा का विषय प्रारंभ है, उसमें आपको वीडियो मिलेगा कि क्यों आवश्यक है विवाह से पहले कुंडली मिलान, क्या उसका, वैसे कई बार दे चुका हूँ लेकिन वो पॉडकास्ट की चर्चा में भी हमने उसको लिया है। तो वो उस पर वीडियो आप कल देखना अवश्य ना भूलें हमारे चैनल पर। कल यानी अर्थात बुधवार 5 फरवरी शाम 7 बजे भारतीय समय अनुसार। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए शुभ यात्राओं का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में विस्तार का बढ़िया योग है इस दौरान आपके लिए। जमीन जायदाद और से लाभ का योग है, धन प्राप्ति का योग है। अनावश्यक जो है वो थोड़ा कुछ लोग जो है वो धन खर्च अनावश्यक की चीज़ों में कर सकते हैं, सुख उपभोग की वस्तुओं पर कर सकते हैं, उसकी संभावना बन रही है। विवाह के लिए समय अनुकूल नहीं है, उससे संभल कर रहना चाहिए। और सप्ताह के अंतिम भाग में घर परिवार से संबंधित कार्यों के ऊपर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। प्रभाव प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अच्छे संकेत इस सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत हैं, और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी नौकरी प्राप्त करने के लिए बेहतर योग दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के मामले में कुछ लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उस दृष्टिकोण से यह समय उतना अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा आय को लेकर के चिंता और एक उलझन सी जो है वो आपको बनी रह सकती है। साथ ही साथ अगर देखूं तो मैं शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई और संतान के मामले में भी कठिनाई का योग बन रहा है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान अपना रखना चाहिए क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता कुछ लोगों को प्राप्त होगी। बस अति उत्साह से बचना है। अति उत्साह से अगर आप बचे रहेंगे, भ्रम से बचे रहेंगे, तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आप ग्रहण करेंगे। भाग्य का साथ बहुत हद तक आपके लिए बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, लेकिन खुद के सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, विशेष करके चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत प्रतिकूल है, तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर अगर आप चलें, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित हैं, और अपने करीबी लोगों के ऊपर इस सप्ताह आपका धन खर्च होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं मिथुन वालों की।
मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भाई समय अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। चोट चपेट की प्रबल संभावना बन रही है। इसके साथ साथ देखूं तो हालांकि भाग्य पक्ष अच्छा है, भाग्य पक्ष अच्छा होने के कारण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी क्योंकि भाग्य साथ देगी, फिर भी सावधानी जो है वो अपेक्षित है। प्रयासों का परिणाम उतना अधिक नहीं मिलेगा जितना आप प्रयास करेंगे। धन खर्च की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी चाहिए आपको, कुछ न कुछ जो है वहाँ उलझन कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ देखूं तो स्थान परिवर्तन से कुछ हद तक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान शत्रु हावी हो सकते हैं। धन बहुत अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। इस दौरान आप धन भी बहुत अधिक खर्च करेंगे। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर के यह समय अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि होने की संभावना बन रही है और साथ ही साथ कार्य व्यापार को लेकर के छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन का योग भी इस दौरान बन सकता है। व्यापार में बहुत अधिक धन इस समय लगाकर कार्य करने की सलाह नहीं है, अन्यथा वह नुकसान देने वाला हो सकता है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़े प्रयासों को बढ़ा दें क्योंकि उसमें या तो बाधाएं आएंगी या भटकाव उत्पन्न होगा। धार्मिक भावनाओं का उदय रहेगा और धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च इस समय अच्छा हो, इसकी संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है। मन जो है वो थोड़ा धार्मिकता की तरफ जाएगा। भौतिक चीज़ों से विरक्ति होने की संभावना बहुत लोगों की है। अगर परमानेंट कुंडली में ऐसे योग हैं तो लंबे समय के लिए हो सकती है। परमानेंट कुंडली में यानी जन्म कुंडली में ऐसी योग नहीं है तो कुछ समय जो है आप धार्मिक क्रियाकलापों में लंबे समय तक लगे रह सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि के लिए समय जो है वो मध्यम है, बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए समय कुछ बहुत ठीक नहीं चल रहा है। अचानक अप्रत्याशित रूप से धन खर्च हो इसकी संभावना बन रही है। जो मेहनत आप करेंगे, जो प्रयास आप करेंगे उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी, यानी प्रयास आपको अधिक करना होगा तब जाके सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र पर शोषित महसूस करेंगे अपने आप को, लगेगा जैसे आपका शोषण हो रहा है। आप का परफॉर्मेंस अधिक दे रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं। ख्याति में कमी, प्रसिद्धि में कमी और कुछ लोगों के लिए अपमान का भय भी हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग सुखद यात्राओं का योग बना रहा है। छोटी मोटी सुखद यात्राएं होंगी जो आपके लिए थोड़ी राहत देने वाली होंगी। सलाह इस समय अच्छा देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कुछ हद तक समय अनुकूल है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी अधिक प्रभावशाली समय हो रहेगा या उसका वो आपको कुछ मामलों में, पता नहीं आपकी परमानेंट कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, लेकिन अभी गोचर में जो है वो जीवन साथी या जीवन संगिनी आपके ऊपर हावी हो ऐसी संभावना बन रही है। और कुछ लोगों को अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से मदद भी मिलेगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा अभी उसको टाल कर ही चलें तो अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ समय कुछ हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी और उसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं से शरीर से खून निकलने की संभावना, चोट चपेट की संभावना ये जरूर बनेगी। भक्ति कार्यों में बहुत इस समय आपका उत्थान होगा। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा में, ज्ञान में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, पर्यावरण में, जो लोग भी मतलब कहीं से भी जो सृष्टि के संरचना के सहयोग में हो, सृष्टि के उत्थान में हो, अच्छे कार्यों में हो, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है और बहुत ख्याति देने वाला है। प्रेम, कुछ लोग, अब डिपेंड करेगा दशा अंतरदशा, अगर थोड़ी सी गड़बड़ चली तो बहुत से लोगों के अंदर थोड़ा भटकाव भी उत्पन्न हो सकता है। जो है वो अन्यत्र संबंध बनने की संभावना बन सकती है और जो है वो कार्य व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाने की चाह उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा, अगर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो तो थोड़ा संभल करके आपको व्यवहार करना चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में अचानक अच्छे धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। विवाह के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है, उससे अभी दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा।
तुला वालों की बात की जाए तो आपके लिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। कर्ज लेकर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है आपके अंदर कि यहाँ से पैसे की व्यवस्था कर लूँ, यहाँ लगा दूँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ। उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। विशेष करके कर्ज लेकर के कोई काम करने की भावना उत्पन्न हो रही हो तो उस पर आप नियंत्रण रखें। उच्च शिक्षा, सुदूर जा कर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। स्थानांतरण से लाभ मिलने की संभावना कुछ हद तक मिलेगी। सप्ताह का पहला भाग व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक है। मध्य भाग जो है उसमें करियर में उतार चढ़ाव या कुछ कठिनाई कार्यक्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और अंतिम भाग में पुनः कुछ हद तक सफलता और भाग्यवश कुछ शुभ चीज़ों की प्राप्ति या रुके हुए कामों में गति मिलने की अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उससे अभी आपको दूर रहना चाहिए। और वृश्चिक वालों की अगर मैं बात इस समय करूं तो भाई सेहत का बहुत ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहिए। आय को लेकर के चिंतित होंगे। अचानक अधिक आय आने की भी संभावना बनेगी और जो है वो नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा कठिन समय है। अपने करीबी लोगों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। विचारों में उद्विग्नता भी रहेगी और विचारों में थोड़ी कुटिलता भी रहेगी। बहुत से लोगों को के अंदर ऐसी भावना रहेगी कि किसी दूसरे को का कुछ भी हो, मेरा लाभ हो जाए। इस तरह का भाव बहुत से लोगों के अंदर उत्पन्न हो सकता है। तात्कालिक लाभ भी ऐसे मिल जाएगा प्रयोगों से, लेकिन उसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि ग्रह गोचर जो है वो क्षणिक लाभ देने में समर्थ है, परंतु वो लंबे समय तक सस्टेन करे, इसमें समस्या आएगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। विवाह इत्यादि जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि विचारों में कुटिलता रहेगी। अगर स्थायी चीज़ें चाहते हैं तो दिमाग का प्रयोग संबंधों को लेकर के बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, तभी संबंध स्थिर रहेंगे। यानी लाभ लेने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो कुछ कार्य व्यापार में अच्छी सफलता और शुभता देने वाला है। अंतिम भाग में धन हानि का योग है, इसलिए आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको लेना चाहिए। अब बात करता हूँ धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ हद तक आलस्य भी हावी है। मन चंचल रहेगा, यहाँ वहाँ की चीज़ों में जो है वो आपकी जो है वो निर्लिप्तता रहेगी, उसमें आप लगे रहेंगे। पराक्रम बहुत बेहतर है। शुभ कार्यों का संपादन आपके द्वारा होगा। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रहेगी, लेकिन सुख उपभोग की इच्छा भी बहुत अधिक जागृत होगी। इस समय वाहन इत्यादि लेने का योग बन रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि उसमें उलझने आएंगी। जमीन जायदाद तो जमीन तो बिल्कुल ना लें इस समय। फ्लैट वगैरह जो है अगर कहीं भवन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे आप बचें, क्योंकि वो उलझने आपको दे सकता है। प्रेम संबंध अचानक बन सकते हैं, आपके चीज़ें जो है वो नई उत्पन्न हो सकती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होंगी। बचत को लेकर के आपको बहुत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सेविंग के मामले में कठिनाई है। बोलने वाले कार्य जिनके हैं उनको विशेष सफलता इस दौरान मिल सकती है। मकर वालों की बात की जाए तो थोड़ा चोट चपेट से सावधान रहिए। विशेष करके गर्दन के ऊपरी हिस्सा जो है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के लिए समय बहुत बेहतर है। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव खूब बढ़ेगा। वाक्पटुता अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी है। सप्ताह के मध्य प्रारंभ में थोड़ी बहुत यात्राओं का योग बन रहा है जो आपके लिए सुखद होंगी। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो आपके लिए नए प्रेम संबंध दे सकता है या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता उत्पन्न हो, इसकी अच्छी संभावना है। व्यापार को बढ़ाने के लिए सोचेंगे और उसमें कुछ हद तक सफल भी होंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी अच्छी सफलता का योग आपके लिए इस दौरान बन रहा है। थोड़ा करीबी लोगों से सावधान रहिए, विशेष करके अपोजिट लिंग के जो जातक आपके मित्र मंडली में हों या साथ में, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ न कुछ धोखा मिल सकता है। भाग्य पक्ष जो है वो मध्यम गति से प्रभाव देगी। परिश्रम का परिणाम लेकिन अवश्य मिलेगा आपको। इस तरह का योग इस दौरान बना हुआ है आपके लिए। कुंभ वालों की बात करूं तो विवाह के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल समय ठीक नहीं है, लेकिन व्यापार में वृद्धि है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव आपका बनेगा। व्यय से लाभ की संभावना है। खर्च करके प्राप्तियां आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रह गोचर ऐसा बना है कि खर्च भी बड़ा सोच समझ के करिएगा, यानी अति उत्साहित होकर के खर्च नहीं करना है। तो एक संतुलित खर्च अगर आप करते हैं,
खर्चों में संतुलन रखते हैं और थोड़ा निर्णय रुक करके अगर आप लेते हैं तो लाभ मिलेगा। उत्तेजित होकर कोई निर्णय लेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा धन लगा करके प्राप्ति की हो तो नुकसान का भी योग है। तो यहीं पे ये सावधानी जो है रखनी है जहाँ ज्योतिष आपकी मदद करता है। सप्ताह के मध्य भाग में घर परिवार के कारण कहीं कुछ लोगों को धन की आवश्यकता पड़ सकती है, कमी हो सकती है और कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता देने वाला है। विशेष करके अगर जो लोग तकनीकी के क्षेत्र में उनको अच्छी सफलता प्राप्त इस दौरान हो सकती है। यात्राओं से लाभ का योग बनेगा और जो है वो साझेदारी में काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी दूसरे का धन लगाकर कार्य करने से बचें, अन्यथा नुकसान होगा। अपने बल पर जो कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। मीन वालों की बात करूं अगर तो इस समय आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर मार्केश अर्थात शुक्र की दशा चल रही हो तो कुछ लोगों को असाध्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेष करके शुक्र में गुरु चल रहे हो तो थोड़ा विशेष ध्यान आप दें, अन्यथा उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बुद्धि पर अवश्य नियंत्रण दें, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, अनैतिक कार्यों से बचें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। निर्णय से लाभ का योग है, बौद्धिक क्षमता बेहतर है। आय जो है वो जरूर इस समय होगी, धन लगाकर आय प्राप्त करने की संभावना जो है बन रही है और उसमें कुछ हद तक आप सफल भी होंगे। आपके लिए अगर मैं देखूं तो ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग विशेष करके इसके लिए विशेष उपयोगी है। सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो करीबी लोगों का साथ मिलेगा, धार्मिक भावनाओं का उदय और कुछ आपके हाथों धार्मिक या सामाजिक कार्य संपन्न हो ऐसी संभावना बन रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य बना हुआ है। विशेष करके सेकेंड मैरिज वालों के लिए यह समय कुछ विशेष जो है वो बन रहा है। जो अपनी पसंद से दूसरा विवाह करने के इच्छुक हैं उनके लिए कुछ हद तक यह समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम।